अदलिया की आज़ादी में मदाखलत की गई। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस के इख्तियारात का मुजव्वज़ा कानून मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर ता हुक्म सानी अमल दरामद रोकने का हुक्म। चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालती हुक्म के मुताबिक एक्ट वादियुन नज़र में अदलिया की आज़ादी और अंदरूनी मामलात में मदाखलत है। डॉक्टर मुबशिर हसन बनाम फेडरेशन केस में फुल कोर्ट ने मुशाहिदा किया। डॉक्टर मुबशिर हसन केस के मुताबिक आमतौर पर किसी कानून की दफात को मुअत्तल नहीं किया जा सकता। ये अदालत सिर्फ खास हुक्म, फैसले या कार्रवाई को मुअत्तल कर सकती है। इस केस में पेश किए जाने वाले हक़ाइक़ और हालात गैर मामूली हैं। जिसके पास कानून रेगुलेट करने की ताकत हो वो इसे तबाह करने की भी ताकत रखता है। इस दौरान उबूरी हुक्मनामा जारी करना ज़रूरी है। सदर मुमलिकत एक्ट पर दस्तखत करें या ना करें, दोनों सूरतों में ये ताहुक्म सानी नाफिजुल अमल नहीं होगा। सियासी जमातें चाहें तो अपने वकला के जरिए फरीक बन सकती हैं। दरखास्तों पर समाअत 2 मई को होगी। कानून बना नहीं, बेंच बनाकर केस फिक्स कर दिया। सिलेक्टिव बेंच में सीनियरिटी के तमाम असूलों को नजरअंदाज कर दिया गया और पिक एंड चूज के जरिए 8 रुकनी बेंच बनाया गया। हुकूमत में शामिल जमातों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में आजम नज़ीर तारड़ की बेंच की तश्कील पर तनकीद। वज़ीर कानून ने जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट लाने के लिए वोट देने पर कौम से माफी मांग ली। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि अवाम के हक पर समझौता नहीं होने देंगे। किसी को इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि पार्लियामान को कानून साजी से रोका जाए। कमर जमा कायरा बोले कि बिल अभी पार्लियामेंट के पास है और सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर लिया। क्या आप पार्लियामेंट को अपने इख्तियार से रोकना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम करने की साजिश नाकाम बना दी। एक गैर नुमाइंदा पार्लियामान के मुकाबले में अवाम की हतमी अक्सरियत चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है। फवाद चौधरी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियती बेंच पर हुकूमती टाउटों की मुहिम मुकम्मल नाकाम हो चुकी। हुकूमती इत्तेहाद का सुप्रीम कोर्ट के बेंच को मुस्तरद करने का बयान बगावत के मुतरादिफ है। कोई हुकूमत पसंद का बेंच होने का मुतालबा नहीं कर सकती। वकला ने वज़ीर कानून की ईमा पर हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। आज किसी जगह पर भी हड़ताल नहीं हुई। इत्तेहादी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच को मुस्तरद कर दिया। एलामिये में कहा गया कि इस नौइयत का इक़दाम पाकिस्तान और अदालत की तारीख में इससे पहले कभी देखने में नहीं आया। ये मुल्क की आला तरीन अदालत की साख खत्म करने, इंसाफ के आईनी अमल को बेमानी करने के मुतरादिफ है। कौमी असम्बली चीफ जस्टिस के खुद नोटिस से मुतालिक 8 रुकनी बेंच को तहलील करने की करारदाद मंजूर। राजा परवेज अशरफ की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में आगा रफ़ीउल्लाह ने करारदाद पेश की। करारदाद में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को समाअत के लिए बेंच मुकर्रर करने की मुसम्मत, 8 रुकनी बेंच को तहलील करने का मुतालबा। इलेक्शन के लिए पैसे नहीं मिलेंगे। पंजाब और केपी इलेक्शन के लिए 21 अरब की फराहमी का बिल कौमी असम्बली ने मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने रकम फराहम करने के लिए बिल पेश किया। हुकूमती इत्तेहाद के अरकान ने बिल की मुखालफत की। GDA और PTI अरकान ने बिल की हिमायत की। रकम की फराहमी पर इसाक डार और मोहसिन लगारी में नोक झोंक। आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं तहरीक मुस्तरद होने पर बिल पेश करना ज़रूरी नहीं है। कौमी असम्बली और सैनेट की क़ायमा कमेटी बराए ख़जाना ने भी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए फ़ंड देने का बिल मुस्तरद कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 अप्रैल तक इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए फराहम करने का हुक्म दिया था। अदालत के हुक्म के बावजूद रकम फराहम नहीं की जा सकी। अदालत ने कल सेक्रेटरी खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक को तलब कर रखा है। जान को खतरा है तो इतने पंगे मत लो। ख्वाजा आसिफ का इमरान खान को मशवरा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, अफगानिस्तान से जिन लोगों को वापस लाया गया उससे पाकिस्तान में दहशत गर्दी बढ़ी। इनमें से कुछ लोग ज़माम पाक में भी जाकर बैठे हैं। ड्रामे और शुगर लगाकर एक शख्स कह रहा है कि मुझे जान का खतरा है। जान का इतना खौफ है तो इतने पंगे मत लो, आराम से घर में बैठो। वज़ीर दिफा ने कहा कि दहशत गर्दों को बाहर से लाकर मुल्क में बसाया गया। उन्हें लाने और बसाने वालों का भी एहतसाब होना चाहिए। इन लोगों को सियासी पुष्टपनाही हासिल है। शहबाज शरीफ ने दुनिया भर में मांग कर हमें जलील कर दिया। चेयरमैन PTI इमरान खान का कारकुनों से खिताब। कहते हैं माजी में छोटे चोरों को सजा मिलती थी, बड़ों को छोड़ दिया जाता था। लोग यूरोप क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ निज़ाम बेहतर है। जिस माशरे में अदल और इंसाफ होगा वो तरक्की करेगा। पाकिस्तान में वसाइल है मगर निज़ाम नहीं है। हम मुल्क में इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं।
इमरान नियाज़ी की मुनाफिकत की कोई हद नहीं। उन्होंने पहले अमेरिका पर हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम लगाया, मामला ठीक करने के लिए आमादा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। शहबाज शरीफ ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर तनकीद करते हुए कहा कि इमरान खान के झूठ इक़्तिदार की हवस ने खारजा पॉलिसी को खतरे में डाला। सरदार तनवीर इलियास को सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर से रिलीफ न मिल सका। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की हाई कोर्ट की सज़ा के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तना देने की दरख्वास्त मुस्तरद। सरदार तनवीर इलियास की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल बेंच ने केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने माजरत नहीं की। उन्होंने कहा, अगर तौहीन हुई है तो माफ़ी मांगता हूँ। वो वज़ारत उस्मा का ओहदा भी जूती की नोक पर रखते हैं। वो कहते हैं जजेस को निकाल दूंगा। तनवीर इलियास के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि मेरे मौक्किल को वजाहत का मौका नहीं दिया गया। आइन हर शहरी को खुद पर लगे इल्ज़ामात का जवाब देने का मौका देता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मल्टी मीडिया पर उनके तमाम अल्फाज चलाए। उन्होंने अदालत के सामने ही तौहीन आमेज़ अल्फाज को तस्लीम किया। उनके तस्लीम करने के बाद क्या अदालत उनसे माफ़ी मांगती है? मुल्क को दरपेश सिक्योरिटी और दीगर चैलेंजेस। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कौमी असम्बली का इन कैमरा इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में अरकान असम्बली, वफाकी वुज़रा और मशीर शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, DGISI भी शरीक होंगे। ज़राए का कहना है कि अस्करी हुकाम मुल्क की सिक्योरिटी को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस पर ब्रीफिंग देंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार और दीगर हुक्काम शरीक। पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी का जायज़ा। इसहाक़ डार कहते हैं पाकिस्तान ने IMF नए जायज़े के लिए अहम शराइत पर पेशगी इक़दामात किए। हम मईशत की बेहतरी के लिए इस्लाहात पर अमल पैरा हैं और IMF के साथ जल्द स्टाफ लेवल मुआहदे के ख्वाहिशमंद हैं। डेप्यूटी MD IMF की पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी की तारीफ़। कहा, मुआहदे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की कदर करती है। इमरान खान की 3 मुकदमात में 4 मई तक अबूरी जमानत मंजूर। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आज के रोज वीडियो लिंक से पेश होने की भी इजाजत दी। GIT के सरबराह ने अदालत में बयान दिया कि जलाओ गिराओ के मुकदमे में इमरान खान की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। इमरान खान के वकील ने अदालत को बताया कि हमने तफ्तीश ज्वाइन कर ली है। दौरान समाअत फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए कि हमीदा कुमार और इमरान खान के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है। जो रिलीफ इमरान खान को दूंगा वही हमीदा कुमार को दूंगा। मेरे लिए दोनों बराबर हैं। तोशाखाना केस। इमरान खान की दरख्वास्त पर नैब को 7 रोज़ में जवाब जमा कराने की हिदायत। इमरान खान की नैब नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। प्रोसिक्यूटर नैब ने बताया कि इमरान खान और उनकी अहलिया जानबूझकर शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे और दोनों ने अब तक जवाब नहीं दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, अगर आप बाकायदा नोटिस कर दें तो ये कहने की ज़रूरत ही ना पड़े। क्या तोशाखाना केस में नैब को कोई शिकायत मिली थी? सरदार मुजफ्फर ने कहा, तोशाखाना तहाइफ पर नैब ने खुद नोटिस लिया। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर की सदा मंजूर करते हुए 7 दिन के अंदर तहरीरी जवाब जमा करवाने की हिदायत कर दी और केस की समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। तमाम इदारे अपनी हुदूद में रहेंगे तो तसादुम की सूरत हाल नहीं होगी। डेड लॉक है, हम रास्ता बना रहे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी के वफ़द की वफाकी वज़ीर शाहज़ान भुट्टी से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गिलानी ने कहा कि मुल्क में हीट बहुत ज़्यादा है। इस हीट को कम करने के लिए सियासी फोर्सेज ही काम कर सकती हैं। ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे पायदार डायलॉग हो। सुप्रीम कोर्ट के बगैर हुकूमत और रियासत का कोई तस्वुर नहीं। सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज़ इलाही की हुकूमत पर तनकीद। बोले, शहबाज शरीफ काबीना ने हट धर्मी इख्तियार कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट की 8 रुकनी बेंच में तमाम काबिल जज मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट को माइनस करके कोई हुकूमत अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकती। पाकिस्तान की तमाम वकला, बार काउंसिल्स और अवाम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। कौमी ख़जाने में पैसा अवाम का है। शहबाज शरीफ इलेक्शन फंड रोकने वाले कौन होते हैं?
ईद उल फितर पर सरकारी मुलाजमीन की मौजें, 5 छुट्टियां होंगी। वफाकी हुकूमत ने 21 से 25 अप्रैल तक छुट्टियों की मंजूरी दे दी। ईद उल फितर की छुट्टियों की मंजूरी काबीना डिवीजन की सिफारिश पर दी गई। उधर ईदी में नए नोट नहीं मिल सकेंगे। स्टेट बैंक का ईद पर नए नोट जारी न करने का ऐलान। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने उम्रा अदा कर लिया। नवाज शरीफ मरियम नवाज ने फैमिली के दीगर अफराद के साथ उम्रे की अदायगी की। शरीफ फैमिली आज का दिन मक्के में गुजार के कल मदीना मुनव्वरा जाएगी। नवाज शरीफ शाही ख़ानदान की दावत पर सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं।